नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल अदिति टॉक में वापस स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दो कहानी आदि पुरुष और किसी का भाई किसी की जान। जाने इन दो फिल्मों में क्या अंतर है। नंबर 1, किसी का भाई किसी की जान। भाईजान एक बहादुर इंसान है और अपने 3 भाइयों इश्क, मोह और लव के साथ दिल्ली की एक कॉलोनी में रहते हैं और अक्सर झगड़ों में फंस जाते हैं। भाईजान को शादी का विचार नापसंद है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी भाइयों के बीच मनमुटाव पैदा कर सकती है। हालांकि छोटे भाई दिखावा करते हैं कि वे शादी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उन सभी के गुप्त प्रेमी हैं, सुकुन, मुस्कान और चाहत। भाइयों को नदीम चाचा के माध्यम से पता चला कि भाईजान को भाग्य लक्ष्मी, जिसे प्यार से भाग्य कहा जाता है, नाम की एक लड़की से प्यार था और उनके भाई ने अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने के लिए उसे ढूंढने और भाईजान से दोबारा मिलवाने की योजना बनाई थी। लेकिन बाद में पता चला कि वह अब शादीशुदा है और उसका एक बेटा है। भाई भाग्य लक्ष्मी नाम की एक और महिला को ढूंढने की साजिश रचते हैं क्योंकि भाईजान को उस लड़की से उतना प्यार नहीं था जितना कि उसके नाम से, जहां अंततः उनकी मुलाकात गुंडमनेनी भाग्य लक्ष्मी नाम की एक और लड़की से होती है जो एक तेलुगु भाषी लड़की है, और अंततः वे भाग्य और भाईजान को प्यार में डाल देते हैं एक दूसरे से। कॉलोनी की देखभाल के लिए भाईजान की भिड़ंत महावीर नामक गुंडे से होती है। महावीर कॉलोनी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन भाईजान उनके प्रयासों को विफल कर देते हैं। आंध्र प्रदेश में भाग्य के गांव जाने के लिए ट्रेन में यात्रा करते समय भाईजान को पता चलता है कि भाग्य के भाई गुंडमनेनी बालकृष्ण को वास्तव में हिंसा से नफरत है। बाद में कुछ गुंडे ट्रेन में प्रवेश करते हैं, लेकिन भाईजान सभी गुंडों की पिटाई करते हैं। भाग्य भाईजान को देखकर चौंक जाती है, जिसे वह एक अहिंसक व्यक्ति मानती थी। जहां वह अपने गांव के लिए निकलने की कोशिश करती है, लेकिन भाईजान भाग्य को मना लेता है और कहता है कि वह ऐसा करेगा, फिर कभी हिंसा न पाले। भाईजान और उनके भाई भाग्य के साथ क्लीन शेव लुक में भाग्य के गांव पहुंचते हैं, जहां भाग्य के परिवार द्वारा उनका और उनके भाइयों का स्वागत और सम्मान किया जाता है। भाईजान उनके प्यार, स्नेह और आतिथ्य से प्रभावित हैं। भाईजान को पता चलता है कि कोड़ती नागेश्वर नाम का एक गुंडा बालकृष्ण और उनके परिवार को मारना चाहता है और वह भाईजान को मारने के लिए महावीर के साथ भी शामिल हो गया था। यह जानकर बालकृष्ण नागेश्वर से माफी मांगते हैं। यह पता चला है कि नागेश्वर के पिता रामेश्वर उनकी कॉफी फैक्ट्री में नशीले पदार्थों की आपूर्ति कर रहे थे। बालकृष्ण, जो पहले राउडी अन्ना नामक गुंडा था, ने रामेश्वर के खिलाफ शिकायत की, जो बाद में अपनी प्रतिष्ठा खराब होने के बाद मर जाता है, देखी और बालकृष्ण से बदला लेने की कसम खाई, जिन्होंने बाद में भाग्य और उसके परिवार के लिए हिंसा छोड़ दी, जो इससे अनजान है। भाईजान और उनके भाई बालकृष्ण और उनके परिवार के साथ दिल्ली पहुंचते हैं, जहां नागेश्वर और महावीर उन पर हमला करते हैं। लेकिन भाईजान और बदले हुए बालकृष्ण नागेश्वर को मारने में कामयाब हो जाते हैं। भाईजान महावीर को मारने में भी सफल हो जाते हैं और अपने परिवार और कॉलोनी को बचा लेते हैं। नंबर 2, आदि पुरुष। हजारों साल पहले राक्षस राजा लंकेश को सृष्टि के देवता ब्रह्मा से वरदान मिला कि उसे न तो देवता और न ही राक्षस मार सकते थे, जिससे वह अजेय हो गया। अन्यत्र कोसल के राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी, राघव की सौतेली मां, से अपना वादा पूरा करने के लिए अपने बेटे राघव को 14 साल के लिए निर्वासित कर दिया कि उसका बेटा राजगद्दी संभालेगा। राघव इसे स्वीकार कर लेता है और गोदावरी नदी के पास पंचवटी के जंगलों में अपनी पत्नी जानकी और अपने भाई शेष के साथ जंगल में रहता है। लंकेश की बहन राक्षसी शूर्पणखा भाइयों को बहकाने की कोशिश करती है और जानकी की जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन असफल प्रयास के बाद राक्षसी को अपने कान और नाक खोनी पड़ती है। अपनी बहन के अपमान के बारे में सुनकर लंकेश ने बदला लेने के लिए जानकी का अपहरण कर लिया। राघव और शेष वानर राजा सुग्रीव, उनके सहयोगी बजरंग और उनकी वानर सेना की मदद से जानकी को मुक्त कराने के लिए निकल पड़े। समुद्र देवता की मदद से वे समुद्र पर एक पुल, राम सेतु बनाने में सक्षम हैं। राघव और उसकी सेना लंका के तट तक पहुंचने के लिए सफलतापूर्वक समुद्र पार कर गए। इस बीच लंकेश के भाई विभीषण को लंका छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि विभीषण ने जानकी के अपहरण के लंकेश के फैसले का विरोध किया था। विभीषण राघव की सेना में शामिल हो गया। लंकेश को अंतिम अल्टीमेटम दिया जाता है, लेकिन वह इसे अस्वीकार कर देता है और युद्ध शुरू कर देता है। युद्ध के दौरान लंकेश के पुत्र इंद्रजीत द्वारा शेष को घायल कर दिया जाता है, लेकिन बजरंग द्वारा लाई गई संजीवनी की मदद से
वे उसे ठीक करने में सक्षम होते हैं। वे फिर से युद्ध में उतरते हैं और लंकेश की सेना पर विजय प्राप्त करके विजयी होते हैं। राघव और शेष ने कुंभकर्ण, लंकेश के भाई, और इंद्रजीत को सफलतापूर्वक मार डाला। कोई अन्य विकल्प न होने पर लंकेश ने स्वयं युद्ध के मैदान में जाने का फैसला किया। एक युद्ध होता है जहां राघव लंकेश को मारने में सफल हो जाता है और जानकी मुक्त हो जाती है। राघव, शेष और जानकी अपना 14 साल का वनवास पूरा कर वापस कोसल लौट आए, जहां राघव को राजा के रूप में ताज पहनाया गया। देखने के लिए धन्यवाद, और अपनी पसंदीदा फिल्म की कहानियां के बारे में अधिक अपडेट और खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।